हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो बेटा आज मैं आपको अगेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज समझाने वाली हूँ एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। वो बहुत बार पूछते हैं कि मैम हम लोग ये डॉट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनाएं। तो प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर बता दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है आखिर हम उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आ गई हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो बेटा, अगर आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझना है, आप चाहते हो कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओ, तो उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आपको जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, और दूसरा इसमें ये है कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिखनी आनी चाहिए। आप तभी जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते हो। तो फिक्र मत कीजिए, अगर आपको जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स नहीं मालूम है तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं वो भी मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कंप्लीट सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं मीथेन का। हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका लगाएंगे? मीथेन का। जल्दी से मुझे मीथेन का फॉर्मूला बता देंगे कमेंट बॉक्स में। यस, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। देखो बेटा, आपको जब भी कोई भी मान लो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले जिस कंपाउंड की बात हो रही है आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसमें से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे हमने मीथेन की बात करी है, मीथेन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारे पास एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको इनके एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने चाहिए। तो देखिए, आपने अपना पहला स्टेप लगा लिया कि आपने जो भी आपको कंपाउंड गिवन था आपने उस गिवन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दिया, और मीथेन का फॉर्मूला था हमारे पास CH4। अब आपने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देखकर आपने एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अभी इनके एटॉमिक नंबर्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास रहता है 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अभी हमें इसकी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहता है, हम जो पहली शेल है, जैसे ऑक्टेट रूल में आपको पता ही है, जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और फ्रॉम सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन। कम हो तो चलेंगे, ज्यादा हो जाएंगे 8 से 9, 10, 11, तो वो दूसरी या तीसरी या मतलब कि फ्रॉम सेकंड शेल ऑनवर्ड नहीं रहते हैं। अब देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। मतलब कार्बन के पास इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के पास इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? पहली शेल में। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहली शेल में जा चुके हैं, इसके पास बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो चले जाएंगे सेकंड शेल में। तो इस तरह से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बन जाता है? 2, 4। और हाइड्रोजन के पास तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है ही 1। अब आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्यों जरूरी है इस चीज का ख्याल रखिए। देखिए, आपने एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, उनका एटॉमिक नंबर लिख लिया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमारा अगला स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी एलिमेंट है आपको एलिमेंट के सिंबल्स लिखने हैं। जैसे मीथेन में एक कार्बन है तो हमने कार्बन लिख लिया, कार्बन का सिंबल C लिख लिया। और हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स हम इसके सराउंडिंग में मार्क कर देंगे, 4 हाइड्रोजन्स, 1, 2, 3 एंड 4। यू आर डन विद इट। अब क्या करना है आपको कि ये जो हमारे पास
एलिमेंट्स हैं इनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको वो डॉट में रिप्रेजेंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखोगे। आउटर मोस्ट शेल का मतलब सबसे बाहर वाली शेल। अब जैसे कार्बन में 2 शेल्स है ना, पहली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाली शेल तो दूसरी शेल हो गई। तो दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उतनी ही डॉट्स लगा देंगे। कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कार्बन के सराउंडिंग में कितनी डॉट्स लगा देंगे? 4 डॉट्स लगा देंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं, नंबर ऑफ डॉट्स किसके इक्वल रहेंगी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास हम लोग एक डॉट जो है वो मार्क कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसका पर्पस क्या है? ऑक्टेट को पूरा करना, कि जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए। अब देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ये चीज तो हमें पता ही है ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने हैं। अब जो इसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन उनके साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग करने पर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने और 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए विद दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देख सकते हो ना, ग्रीन डॉट्स कार्बन की और ये व्हाइट डॉट्स जो हैं ये है हमारे हाइड्रोजन की। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने और 4 बाहर से, 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह से हाइड्रोजन है, वो अपना भी तो फायदा बीच में करेगा ना, हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जबकि जो हमारी पहली शेल है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने? 2। एक इसका अपना और 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है वो शेयर कर लेगा विद दैट ऑफ कार्बन। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी, और ये हाइड्रोजन एंड द 4th वन। तो मतलब जितनी भी हाइड्रोजन्स हैं ये इनके भी जो ड्यूप्लेट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है मीथेन का। तो समझिए आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना कैसा है। सबसे पहले तो आपको ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले तो आपको ये जो कंपाउंड गिवन है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से एलिमेंट्स निकालते हो। एलिमेंट आपको पता चल गया, जैसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन थे, आपने उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखा उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, उसी के इक्विवेलेंट आपने उस कार्बन या फिर जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल के सराउंडिंग में उतनी ही डॉट्स लगा देनी है। और इसके बाद क्या है, बस आपको ऑक्टेट के अनुसार ही बस उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे करने हैं। तो एक एग्जाम्पल होगी, 1-2 एग्जाम्पल्स और करेंगे और आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है, कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में? यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। वेरी गुड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को देखते ही हमें इसमें एलिमेंट समझ में आ गए। कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरी शेल में। ऑक्सीजन के बारे में भी सेम ही है। इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि 8 है, दैट मीन्स इसके पास इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे आउटर मोस्ट इसके पहले शेल में, एंड देन इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो जाएंगे दूसरे शेल में। बस अभी हमें समझ में आ गया है इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बस अभी हमको वही मार्क करते हैं। कार्बन का सिंबल लगा लेंगे और इसके सराउंडिंग में मार्क कर देंगे हम लोग ऑक्सीजन।
अब कार्बन की डॉट्स कंप्लीट करेंगे। कार्बन के सराउंडिंग में, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो कार्बन के सराउंडिंग में लगा दीजिए 4 डॉट्स। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 6 डॉट्स जो है वो मार्क कर देंगे, दोनों ही ऑक्सीजन्स के। बस अभी कुछ नहीं करना है, आपको इनका जो ऑक्टेट है उसे ही कंप्लीट करना है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास अपने हैं, इसे 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन के साथ। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसे एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा, कार्बन के साथ, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो भी कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब देखिए सभी के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो गए, और ये क्या हो गया इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक और बात याद रखना, इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। अभी हम लोग नाइट्रोजन N2 का बनाते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 7, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो गया 2,5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, जो बचे 5 इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे दूसरी शेल में। अब देखिए वही चीज हम लोगों को करनी है, 2 नाइट्रोजन एटम्स, मतलब 2 सिंबल्स हम लोग लगा देंगे नाइट्रोजन के। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम लोग इन दोनों के सराउंडिंग में शो कर देंगे। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन लोगों के पास है, स्टेबल होने के लिए चाहिए 8, मतलब इन्हें और कितने चाहिए 3, तो ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर लेंगे, एंड हेंस ये हो गया इनका ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, एक ध्यान से देखना इस चीज को, देखो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, जैसे यहाँ इस केस में मीथेन के केस में हो गया ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर हो रहा है, यहाँ पे एक शेयर हो गया, एक यहाँ पे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है तो यहाँ पे बन रही है सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन रही है सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे 2 पेयर्स शेयर हो रहे हैं, जब ये 2 पेयर्स शेयर हो जाएं इलेक्ट्रॉन के, तो तभी हमारे पास बनती है डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनी ना, तो कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स शेयर हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई रियली होप कि आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल, सो दैट आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।